हेलो टू स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 59। निम्न आकृतियों का वास्तविक और सन्निकट क्षेत्रफल लिखें बेटा। तो आपके सामने ये आयत बने हुए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सिंपली हमें लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देना है। और सन्निकट क्षेत्रफल क्या होता है? उसका आसपास का क्षेत्रफल, अनुमानित क्षेत्रफल। तो हम पहले गुणा करके वास्तविक क्षेत्रफल निकालेंगे। वास्तविक मतलब जो बिल्कुल करेक्ट है। लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला रखा, 5.4 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया। तो डेसिमल के बाद देखिए एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है। तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे। और क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग और उसके बाद यूनिट लिखी जाती है। तो सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका अनुमानित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सन्निकट कैसे बन जाएगा? किसके पास है ये फिगर? 9 के पास है। अगर 5 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 5 या 5 से ज़्यादा, तो हम एक अंक बढ़ा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आसपास 9 वर्ग सेंटीमीटर के लगभग बराबर है। ऐसे ही अब दूसरे का निकालते हैं। 6 गुणा 2.8। डेसिमल के बाद खाली एक अंक आएगा क्योंकि क्वेश्चन में एक ही अंक है। तो यहाँ पे भी आंसर में डेसिमल के बाद एक ही अंक। और ये अनुमानित लगभग किसके बराबर है? 17 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित 20 मीटर दक्षिण की ओर चला और उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया, 30 मीटर चला। तो बेटा दक्षिण दिशाएं हम कैसे दिखाते हैं अपने पेपर पर? नीचे की तरफ दक्षिण दिशा साउथ, और ऊपर नॉर्थ उत्तर दिशा, और एक तरफ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। अब हमारे को उसने बोला है पहले वो 20 मीटर दक्षिण की ओर गया, तो हम नीचे की तरफ दिखाएंगे 20 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब इस तरफ मुड़ गया और 30 मीटर चला। फिर से बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। 25 लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद फिर से बाईं ओर 30 मीटर चला। तो अब यहाँ पे कितना दूरी है? 30 मीटर। बताइए कितनी दूरी तय की? तो इसे आप टोटल कर लेंगे। 30 और 30 60 और 20 80 और 25 105 मीटर, है ना? अगर इस तरीके से कहता है तो 105 मीटर। नेक्स्ट पूछा है कौन सी ज्यामितीय आकृति बनी? तो बेटा आकृति कोई भी नहीं बन पाई क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फिगर क्लोज नहीं हुई। यहाँ का 20 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे 25 मीटर है। तो दैट मीन्स कि या तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, यहाँ 25 होना चाहिए था या यहाँ पर 20 होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तब ये जाके आयत बनता, अदरवाइज एट प्रेजेंट ये कोई भी शेप नहीं बन पाई है। एक आयत जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है लीजिए। तो पहले एक आयत बना लेते हैं बेटा। 8/6 का आयत को विकर्ण की दिशा में काटें। विकर्ण क्या होता है? कोने से कोने को मिलाना, इस तरीके से टेढ़ा। तो आपने काटना है इस तरीके से, विकर्ण बनाकर उसे काट देना है। ठीक है। काटने से क्या होगा? 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, एक ये और एक ये। इसका नाम लिख देते हैं। तो हमें 2 ट्रायंगल्स मिल गए, ABD इधर वाला और BCD। अब क्या करना है? दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल, जब आप काट के देखोगे, ढक लेंगे, बिल्कुल बराबर है ट्रायंगल्स। तो अब उसने पूछा कि आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक समान है? हाँ, अगर दोनों आकृतियां एक दूसरे को समान ढक लेती हैं तो उनका क्षेत्रफल भी समान होता है। ठीक है। यह भी जांचिए कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है या नहीं। बिल्कुल होगा क्योंकि दोनों आयत को ही काटकर हमें मिली हैं। एक आयताकार भूमि का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। एक दुकान का निर्माण करने के लिए आप लंबाई और चौड़ाई कितनी ले सकते हैं? तो हम 1/20 ले सकते हैं, 2/10 ले सकते हैं या 4/5। जो भी इसके फैक्टर्स होंगे उस तरीके से हम अपनी दुकान की लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपने घर के किसी एक कमरे तथा रसोई का परिमाप बताइए। तो अगर मान लीजिए ये कमरा है बेटा, तो परिमाप आपको क्या करना है? इसकी चारों भुजाओं का योग करना है। और इसके लिए आप किसी डोरी का उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये आपने एक कमरा बना लिया, एक रसोई आपके पास है ही, घर में है ना। अब इन दोनों का आपने परिमाप निकालना है। नेक्स्ट है अपने घर की किसी मेज का तथा पलंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से करना है?
आप अपनी कॉपी का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पलंग है बेटा, तो आपने अपनी एक कॉपी को अपना यूनिट बना लेना है। एक कॉपी, फिर दूसरी कॉपी, तीसरी, इस तरीके से रखते जाएंगे। 6 कॉपियाँ आई इस लाइन में, और इस लाइन में देखेंगे कितनी कॉपी रखी जा सकती है, 1 2 3 4। तो यानी कि ये पलंग हमारा किस लंबाई चौड़ाई का है, 6/4 का। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 × 4 = 24 स्क्वायर यूनिट। अगर हम इसमें सारे को में कॉपियां भरेंगे तो कितनी कॉपी भरी जाएंगी इसमें, 24, और वही इसका क्षेत्रफल होगा। इसी तरीके से आपको किसी एक मेज का भी क्षेत्रफल लिखना है अपने नाप के, और बताना है फिर किसका क्षेत्रफल अधिक है। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।